ज़करिया ज़ेडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे आपको हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़ेडियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़करिया ज़ेडियो चैनल। तो आप इस लाल बटन को प्रेस करें और साथ में ही इस घंटी वाले बटन को भी आप प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि हम अपने माइनिंग जीपीयू रिग में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें जो सबसे बेस्ट है और जो मेरी नज़र में भी बेस्ट है। वैसे भी बहुत सारी जो हैं प्रोफेशनल वो जो यूज़ करते हैं इसको। दोस्तों, उसका नाम है सिंपल माइनिंग डॉट नेट। तो आज मैं बताऊंगा कि हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे अपने जीपीयू रिग में। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी आप एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये वेबसाइट है जिसका नाम है सिंपल माइनिंग डॉट नेट। यहाँ से हम अपना जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। हम यहाँ से दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। जो पहला सॉफ्टवेयर है वो है फ्लैशिंग टूल, जिसके थ्रू हमने अपनी जो यूएसबी है या हार्ड डिस्क है उसको बूटेबल बनाना है। तो इस सॉफ्टवेयर को हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस लिंक पर चले आएंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप अपने सिस्टम के मुताबिक जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मेरा 64 बिट है तो मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों दूसरा सॉफ्टवेयर ये है, आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। अगर आपके पास RX सीरीज़ के कार्ड हैं या NVIDIA के कार्ड हैं तो ये वाला सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे। अगर आपके पास R सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड हैं तो फिर आप यहाँ से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह का होगा। तो दोस्तों, ये हमारा फ्लैशिंग टूल है और ये हमारा सॉफ्टवेयर है सिंपल माइनर। तो मैंने ये पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपने सेलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है और ये सॉफ्टवेयर जो आपने डाउनलोड किया है जहाँ पर भी होगा आप उसको वहाँ पर जाके सिलेक्ट करें और आपने इसको एज ए ओपन करना है। ये जैसे ही ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ से फ्लैश कर लें। अगर आपके पास यूएसबी वगैरह दो लगी हुई हैं तो आप उनमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक लगी हुई है, तो इसमें पहले से ही वो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया है। मैंने बस आप दोस्तों को बताने के लिए वो साथ में अटैच किया है। तो दोस्तों, जैसे ये आपका फिनिश हो जाएगा यहाँ से, तो आपने इसको बंद करना है। बंद करने के बाद आपने अपनी जो यूएसबी है उसको ओपन करना है। तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, उसके अंदर इस तरह की आपको फ़ाइल नज़र आएगी। तो आपने इस फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल नज़र आएगा। इस जगह पर वो होगा सिंपल माइनिंग डॉट नेट वालों का ईमेल। आप दोस्तों ने यहाँ से वो ईमेल रिमूव करना है और यहाँ पर अपना ईमेल डालना है। अपना ईमेल वो वाला डालना है जिसके ऊपर आप दोस्तों ने सिंपल माइनिंग डॉट नेट के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। तो मैंने पहले से ही ये ईमेल डाल दिया है इसके अंदर। तो अभी मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम इसको रजिस्टर करते हैं। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हम अपना डालेंगे पासवर्ड और ईमेल। यहाँ पर मैंने अपना डाल दिया जी ईमेल। फिर यहाँ पर मैं डालूँगा अपना पासवर्ड। हम कैप्चा फिल करेंगे जी। हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और हमारा अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं ईमेल पर। तो यहाँ हमें एक ईमेल आएगा जी। यहाँ पर ईमेल आ चुका है। हम इसको करेंगे वेरीफाई। तो इस लिंक को हम ओपन कर लेते हैं। ओके, उसके बाद इसको भी क्लिक किया हमने। तो दोस्तों, ये हमारा वो है डैशबोर्ड सिंपल माइनिंग डॉट नेट का, जो हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। तो सबसे पहला काम जो आप दोस्तों ने करना है वो ये है कि यहाँ पर आके आपने
फ़ीस डिपॉज़िट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर मंथ के जो हैं वो $2 हैं। तो अभी मेरा बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। यहाँ पर डिपॉज़िट फ़ीस के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर तो 5 ऑप्शन हैं। अगर जो भी कॉइन आपके पास यहाँ पर मौजूद है आपके वॉलेट में, तो आप इसको यहाँ पर डिपॉज़िट कर सकते हैं। जैसे बिटकॉइन है, एथेरियम है, जी कैश है, एलटीसी है और ईटीसी है। तो अगर कोई भी आप एक सेलेक्ट करते हैं तो आप उसको क्लिक करें एज ए। तो यहाँ पर देखें आपको ये वॉलेट एड्रेस होगा, आप इसके ऊपर अपना एथेरियम जो है वो सेंड कर दें, जितना भी आपने करना है। ये 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो है अकाउंट अपडेट हो जाएगा। तो इसको मैं बंद करता हूँ। आगे आ जाते हैं हम रिग लिस्ट के ऊपर। तो अभी हम यहाँ पर देखें हमारा जो है वो जो रिग है यहाँ पर शो नहीं हो रहा, वो अभी ऑफ में है। तो मैं अपने रिग को ऑन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने आगे क्या करना है। अच्छा, मैं अपना जीपीयू रिग ऑन करता हूँ। मैंने अभी सिर्फ उसके साथ एक ही कार्ड अटैच किया हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादा कार्ड अटैच नहीं करता अगर जब मैंने वीडियो बनानी हो तो, क्योंकि रिग को बार बार ऑन ऑफ होना पड़ता है। तो फिर इसलिए मैं एक कार्ड ही साथ में लगाता हूँ। तो चलिए मैं अभी रिग ऑन करता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना रिग ऑन कर दिया है। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। जैसे ही हमारा रिग कनेक्ट होगा simpleminy.net के साथ, तो वो यहाँ पर ऑनलाइन शो हो जाएगा। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि उस टाइम ये सॉफ्टवेयर जो होता है वो अपडेट होना होता है, जो हमने इंस्टॉल किया होता है। तो जैसे ही ये यहाँ पर शो होता है तो मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो रिग है यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी कोई भी माइनिंग नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही आप दोस्तों का जो रिग है ऑन होता है, अगर आप दोस्तों ने लगाया होता है, तो वो पहले माइनिंग करता है डिफ़ॉल्ट एथेरियम के ऊपर। वो जो माइनिंग हो रही होती है वो एथेरियम का जो एड्रेस होता है वो होता है simpleminy.net वालों का, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट के ऊपर होता है। जितनी भी माइनिंग हो रही होती है वो सारी की सारी उनके पास जाती है, simpleminy.net वालों के पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर कंसोल को ओपन करूँ तो क्या है, अभी थोड़ी देर में ये अपडेट हो जाएगा जी। अभी हो रहा है। यहाँ पर देखें वो वाला ईमेल, अभी एक कार्ड है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें इसने माइनिंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट के ऊपर नहीं गया, क्योंकि ये मैं पहले से भी माइनिंग कर रहा था। तो जो मेरी दूसरी आईडी थी simpleminy.net, तो ये वहाँ पर जो है ये रजिस्टर्ड हो चुका है इस साइड पर, ये वाला जो रिग है। तो इसीलिए ये डिफ़ॉल्ट के ऊपर नहीं गया। तो अगर आप दोस्तों का न्यू रिग होगा, पहले आप दोस्तों ने इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं की माइनिंग, तो जैसे ही वो होगा वो डिफ़ॉल्ट के ऊपर चला जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ तो जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह ये इस डिफ़ॉल्ट के ऊपर आपकी माइनिंग स्टार्ट कर रहा होगा। तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं कि देखें यहाँ पर इसका जो स्टेटस भी आ रहा है, जो पुराना स्टेटस है, इतनी बार इसको मैंने ऑन ऑफ किया है इस रिग को, तो ये भी यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि ये सारा पुराना शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके हैं कोर है और मेमोरी है वो भी डिफ़ॉल्ट में आएगी। तो डिफ़ॉल्ट में कैसे आएगी, यहाँ पर आप अगर आप जाएंगे, जितनी भी आपके इस कार्ड की मेमोरी होगी वो डिफ़ॉल्ट पर आएगी, फुल यहाँ पर टाइप होगी। जैसे इसकी है 1411 और ये 2000, और आपकी जो पावर स्टेज होगी वो यहाँ पर लास्ट तक होगी, 6 तक होगी यानी कि। ठीक है, तो आपने अपनी जो है पावर स्टेज वो भी कम करनी है, यहाँ पर दो तक ले आएँ उसको। ठीक है, उसके बाद ये जो कोर मेमोरी है आपने इसको भी कम करना है, आप अपने मुताबिक इसको भी कम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसको 1250 पे रखा हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह आपने थोड़ा सा यहाँ से भी सेटिंग चेंज करनी होती है, क्योंकि वो जो शो हो रही होती है डिफ़ॉल्ट में वो फुल हो रही होती है। तो मैं अभी इसको भी बंद करता हूँ। ये सारा जैसे ही अभी ये माइनिंग इसने स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो ये माइन कर रहा है दूसरा कोइन। हम चलते हैं आगे। आपने अपनी मर्ज़ी का जो कोइन माइन करना हो तो उसके लिए आपने क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप आएंगे रिग ग्रुप के अंदर। यहाँ पर देखें अभी डिफ़ॉल्ट में एक ही है, वो जो अपना उनका होता है ओरिजिनल। हम यहाँ से ऐड ग्रुप करेंगे। अगर हम एथेरियम माइन करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखें क्लेमोर का जो सॉफ्टवेयर है नया वर्जन 11.4 है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर एल्गोरिदम आप इनका देखें तो यहाँ पर है डिगर हैश मोटो, हम यहाँ से माइन कर सकते हैं ETH और ETC इस एल्गोरिदम से। ये सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा है RX को और R सीरीज़ को
और RX को और NVIDIA कार्ड को। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ आती आपने क्या करना है, तो हम इसको सारे को डिलीट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही कोड बनाए हुए हैं। अगर हम एथेरियम माइन करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वाला कोड जो है यहाँ से हम उठाएंगे इसको। ठीक, अभी मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ETH। यहाँ पर आप कुछ भी लिख लें। उसके बाद मैं ऐड ग्रुप पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, हमारा जो है एक ग्रुप यहाँ पर बन चुका है। ये ग्रुप है एथेरियम का। हम दूसरा ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों अभी हम दूसरा कौन सा माइन करेंगे, तो वो है जी सबसे पहला जो है BTCZ। अब मैं इसको उठाता हूँ। BTCZ के लिए दोस्तों हमारा जो एल्गोरिदम है वो है EQ हैश। यहाँ पर देखें ये EQ हैश है, लेकिन यहाँ पर हम माइन नहीं कर सकते। यहाँ पर देखें RX नहीं है। तो इसके लिए हम जाएंगे नीचे 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 यहाँ पर दोस्तों ये है वो क्लेमोर का जो सॉफ्टवेयर है। इसका जो वर्जन है वो है 12.6। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको डिलीट करके तो यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं BTCZ और हम इसको करते हैं ऐड ग्रुप। तो अभी हो गया ये सेव। ठीक है, उसके बाद नया फिर हम चलते हैं ऐड ग्रुप के ऊपर। अभी हम कौन सा कॉइन सेव करेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों उसके लिए अभी मैं करता हूँ XMR नैरो कॉइन जो है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया। उसके बाद जी मैं यहाँ पहले ही टाइप कर लूँ XMR। उसके बाद तो दोस्तों XMR का जो है वो एल्गोरिदम जो है वो है क्रिप्टोनाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्रिप्टोनाइट हम वो सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन होगा सॉफ्टवेयर इनका जो नया आया होगा। तो ये है पुराना और ये है नया। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ मैं इसको डिलीट करूँगा और यहाँ पे मैं Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा और यहाँ ऐड ग्रुप। दोस्तों आप दोस्तों ने जितने भी कॉइन माइन करने हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर लें। अभी मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ। तो उसके बाद हम और कौन सा कॉइन माइन करेंगे जी, चले मैं Z भी ऐड कर लेता हूँ। Z कैश कॉपी किया। अभी जो हमारा Z कैश है वो है EQ हैश। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर आएंगे, जो नया सॉफ्टवेयर है सेम। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर उसका नाम ZEC। तो इसको भी हम ऐड ग्रुप करेंगे। अभी यहाँ पर 4 ऐड हो चुके हैं। हमने 4 ग्रुप बना लिए हैं। अलग अलग जो कॉइन है हम यहाँ से माइन कर सकते हैं। अभी आगे मैं देखता हूँ वो कौन सा है। मैं ETC भी कर लेता हूँ। ऐड ग्रुप यहाँ लिखते हैं हम ETC के लिए दोस्तों वही एथेरियम वाला हम यूज़ करेंगे। Ctrl+V ऐड ग्रुप। तो दोस्तों अभी हम एक और ग्रुप ऐड करते हैं। ये हम ऐड करेंगे ETN। तो यहाँ मैंने लिख लिया ETN। तो दोस्तों ETN के लिए जो हमारा एल्गोरिदम है वो है क्रिप्टोनाइट। तो ये है लेटेस्ट वर्जन क्रिप्टोनाइट का। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ETN। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों हमको भी ऐड ग्रुप पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 कॉइन मैंने ऐड कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
तो ये 6 के 6 ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आपने एल्गोरिदम चेक करना हो तो यहाँ पर देखें, ये है डिगर हैशमोटो, इथीरियम, ETCP, डिगर हैशमोटो, और उसके बाद है आगे जी कैश का जो है एल्गोरिदम, EQ हैश है, आगे मोनेरो का जो एल्गोरिदम है क्रिप्टोनाइट, और जो पास्कल कोइन है इसका एल्गोरिदम है पास्कल, इलेक्ट्रोनियम का जो है सेम क्रिप्टोनाइट है। तो दोस्तों इस तरह आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कोइन किस एल्गोरिदम से माइन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ ऐड ग्रुप पर क्लिक करके। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें EQ हैश, डिगर हैश मोटो, और ये एक नया आया है लेकिन ये सपोर्ट करता है एनवीडिया कार्ड को। और दोस्तों इस तरह एक न्यू स्क्रिप्ट भी है, क्रिप्टोनाइट है। तो दोस्तों इस तरह एल्गोरिदम है अलग अलग टाइप के, अलग अलग कॉइन को माइन करने के लिए। तो आपने देखना है, आपने अपना एल्गोरिदम सेलेक्ट करना है, और अब यहाँ से भी आपने देखना है कि ये यहाँ पर है भी नहीं, मेरे कार्ड कौन से हैं, ये सारी डिटेल देख के आपने बाद में इसको ऐड करना है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं रिग लिस्ट पर। तो दोस्तों यहाँ पर माइनिंग हमारी हो रही है, तो अभी मैं मूव करता हूँ रिग को किसी और कॉइन की तरफ। तो मैं मूव करूँगा, मैं किसकी तरफ मूव करूँ, यहाँ पर हम जाएंगे और हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो मैं XMR कॉइन को मूव करता हूँ, ये मैं माइन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं सेव पर क्लिक करूँगा, हमारा जो रिग है ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा XMR की तरफ। ये देखें यहाँ पर हमारा ग्रुप आ चुका है जो हमने क्रिएट किया था XMR। अभी ये पुरानी ही है, अभी थोड़ी देर में ये अपडेट होगा। हमारा रिग जो है रीस्टार्ट हो रहा है। अगर दोस्तों ये जो स्टेटस है अगर आपने इसको रीसेट करना हो तो यहाँ पर आप क्लिक करें। तो ये जो जितने भी आपके ये काउंट हो रहे होते हैं, ये 50 बार ये ऑन ऑफ हो चुका है, तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करें और इसको रीसेट कर दें। देखें दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है रीसेट हो चुका है और यहाँ पर XMR कॉइन माइन हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर है और यहाँ पर जो है कोर क्लॉक शो हो रहे हैं, कोर है और मेमोरी है साथ में। ये ऊपर वाले कोर है, नीचे वाली मेमोरी है। तो यहाँ से हम ओवरक्लॉक कर सकते हैं, यहाँ से हम रीलोड माइनर प्रोग्राम कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है दोबारा से रीलोड हो जाएगा और यहाँ से हम रिग को रीबूट कर सकते हैं। रिग हमारा ऑफ होगा, दोबारा से ऑफ होके ऑन हो जाएगा, दोबारा यानी रीसेट होगा। तो ये SSR है, यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, तो फ़ायदा नहीं है डिलीट करने का। तो दोस्तों इसी तरह आप अपने रिग को जो है, अगर मैं किसी और कोइन की तरफ इसको मूव करूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर देखें कितने सारे कोइन हैं। अगर मैं ETN के ऊपर लेके जाऊं तो फ़ायदा नहीं है, ऐसे ही माइन होते रहेंगे। मैंने ये एड्रेस जो डाले हैं ये समझ लें कि फ़ेक एड्रेस है, ईमेल भी फ़ेक है, तो फ़ायदा नहीं है। बहरहाल मैंने आप दोस्तों को बता दिया है। जैसे अभी ये हमारा XMR चल रहा है, अगर मैं कोई और भी सिलेक्ट करूँगा यहाँ से तो सेव कर दूँगा तो वहाँ पर। चलो मैं आपको इथेरियम की माइनिंग भी दिखा देता हूँ। अभी मैं मूव करता हूँ इथेरियम पर। तो यहाँ पर हमारा एरर आ चुका है क्योंकि मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ जी। तो मैंने मूव कर दिया है अब इसको इथेरियम की तरफ। अब यहाँ पर देखते हैं हमारी क्या स्पीड आती है इथेरियम पर। तो दोस्तों ये मैं बता दूँ, ये जो लिंक हैं, ये जो कोड हैं जितने भी हैं, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से इसको कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़, ये जो XMR है यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है आपको मिलेगा, आपका एड्रेस होगा और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपकी जो है पेमेंट ID होगी। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर रिग नेम है, आगे आपका Gmail एड्रेस है, ठीक है। तो इस तरह ये जितने भी हैं, यहाँ पर रिग है, आगे Gmail है, लेकिन जो है इथेरियम में थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर रिग है और ईमेल लास्ट पर है, ठीक है। तो ये है इस तरह की कोडिंग। आप कोई भी कोइन इनसे माइन कर सकते हैं। अगर आपने इसके अलावा भी कोई कोइन माइन करना हो तो मुझे बताना, वो भी मैं माइन करके आपको उसकी जो कोडिंग है वो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। लेकिन वही कोइन इसके ऊपर माइन होंगे जो एल्गोरिदम simplemIning.net पे समझ लें कि वो लिस्टेड हैं। तकरीबन अभी मुझे लगता है कि शायद 6-7 हैं। तो उनके जो जितने भी कोइन हैं हम उनको माइन कर सकते हैं।
तो दोस्तों अभी हमारा जो रिग रीस्टार्ट होके दोबारा ऑन हो चुका है। यहाँ पर देखें एक काउंटिंग हो चुकी है, यहाँ पर एक आ चुका है। तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर में यहाँ पर आएगी। अभी वो चल रहा है उसका जो प्रोग्राम। अभी ये स्पीड तकरीबन आएगी जो मैंने सेटिंग की हुई है। मैंने 27 तक इसको रखा हुआ है अपने ग्राफिक कार्ड को। तो जी दोस्तों यहाँ पर हमारी स्पीड आ चुकी है 20.7 मेगाहर्ट्ज़। अभी हम माइन कर रहे हैं एथेरियम, ठीक है। तो हम कोई एरर नहीं है, यहाँ पर आप देख लें। तो यहाँ पर हमारी जो स्पीड जा चुकी है 28 मेगाहर्ट्ज़। तो अगर मैं यहाँ से ही दोस्तों इसको बढ़ा सकता हूँ, ये तकरीबन 31 तक चली जाएगी अगर मैं यहाँ से ही इसको बढ़ाऊँ ओवर क्लॉक करके, तो लेकिन फ़ायदा नहीं है। एक और चीज़ दोस्तों मैं आज आपको बता दूँ, यहाँ पर देखें, मैं इसको करता हूँ जी यहाँ पर क्लिक, और मैं ये करता हूँ बंद, और यहाँ से मैं ये फ़ाइल ओपन करता हूँ जी दोस्तों। तो इसको मैं छोटा करता हूँ ज़रा, इसका जूम बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। अभी तो और साथ में इसको भी लेके आता हूँ। इसको मैं इधर करता हूँ, इसको मैं इधर करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें जो हम मेरे जो ग्राफिक कार्ड का जो मेमोरी क्लॉक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 4 GB का है, 8 GB का नहीं है, ठीक है। ये आप देखें रेडोन RX 580, इसका जो है मेमोरी टाइप जो है वो एल्पिडा है। ये आप देख लें मेमोरी साइज़ जो है 4 GB है, और जो GPU क्लॉक है वो है 1413। और आगे जो अगर आप मेमोरी देखें तो 2000 है, लेकिन डिफ़ॉल्ट क्लॉक जो है वो 1340 है, और जो हमारी मेमोरी है वो 1750 है। तो दोस्तों आप इसको मद्देनज़र रखते हुए यूज़ करें इस मेमोरी को। डिफ़ॉल्ट क्लॉक जो होता है आप ओवर क्लॉक ना करें, आप डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही चलाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। जैसे मेरे कार्ड की जो है डिफ़ॉल्ट मेमोरी है, ये असल में जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ ये है 4 GB की, मेरे पास 8 GB का नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सेटिंग है ये वाला जो अभी एक कार्ड जो रन कर रहा है ये है 8 GB वाला। तो इसकी जो मेमोरी है वो है 2000, और जो कोर क्लॉक है वो 1411 है, ठीक है। तो आप ये वाली यूज़ करें दोस्तों। यहाँ पर आप टाइप कर लें, जैसे मेरे पास 1750 है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1750 लिख दूँगा यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर। और जो है ये डिफ़ॉल्ट क्लॉक है तो आप 1340 है, 1340 से कम कर लें, आप 1200 लिख लें, 1250 कर लें या 1150 कर लें। तो इस तरह आप यहाँ पर लिख के इसको सेव पर क्लिक करें और आप अपनी चेक करें, यानी कि आपकी माइनिंग स्पीड क्या आ रही है। आप फुल ये वाली यूज़ मत करें। अच्छा, उसके बाद एक और काम आप करें, यहाँ पर जो है आपकी पावर स्टेज जो होगी वो ज़्यादा होगी, आप इसको कम करें। और यहाँ पर जो है आप टेम्परेचर रखें, जो टारगेट टेम्परेचर जो आपने रखना है वो तकरीबन 75 तक रखें। जैसे ही आपके कार्ड जो हैं 75 तक हीट होते हैं तो उसके बाद ये आपका जो है रिग वो माइनिंग से हटा दिया जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। वैसे रन करता रहेगा लेकिन वो माइनिंग नहीं करेगा। तो फ़ैन स्पीड जो है आप अपने टेम्परेचर के हिसाब से रख लें, यानी कि 70 रख लें, 80 रख लें। तो मैंने जो मेरे दूसरे रिग हैं वो मैंने 80 रखी हुई है, और यहाँ पर जो है मैंने तकरीबन ये 70 रखी हुई है, ठीक है। तो मैं आप दोस्तों को दूसरी एक पिक्चर दिखाता हूँ। तो वो पिक्चर ये वाली है, हाँ ये वाली है। तो मैं इसको भी ओपन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये जो है टेम्परेचर जो चला गया था 511 तक चला गया था, ठीक है। तो ये मेरे ही रिग हैं, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, किसी और की तस्वीर नहीं है, ठीक है। तो ये जो था टेम्परेचर इनका 511 तक जा चुका था, क्योंकि मैंने थोड़ी सेटिंग चेंज की थी, मैंने बढ़ाई थी, तो मैंने ज़्यादा ही बढ़ा दी थी। तो उस टाइम फिर ये टेम्परेचर जो है बढ़ गया था। फ़ैन स्पीड जो थी वो तकरीबन 100% हो चुकी थी, और जो इसका टेम्परेचर था वो 511 पर जा चुका था। तो बस आपने यहाँ पर जो है आपने बस अपनी ये दो चीज़ें लाजमी यहाँ पर ध्यान में रखनी है, डिफ़ॉल्ट क्लॉक और मेमोरी जो है, इन दोनों को आपने यूज़ करना है सही तरीके से, ना कि गलत तरीके से, ठीक है। तो बस ये सेटिंग मैंने बता दी है, ये आप इस तरह रख लें और इसको सेव पर क्लिक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा।
तो दोस्तों इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं सिंपल माइनिंग .NET सॉफ्टवेयर को। और ये इनकी साइड है डैशबोर्ड। आपको लाजमी यहाँ पर बैलेंस डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से चलाना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं चलाना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर जो माइनिंग होती है वो बहुत ही स्टेबल होती है। मैंने आप दोस्तों को सारा बता दिया है इसका किस तरह आपने यूज़ करना है। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जाने से पहले आप मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।